तो एक बार फिर अवेंजर्स डूम्सडे से खबरें और लीक्स की बारिश हो रही है। और सिर्फ डूम्सडे से नहीं बल्कि ओडिसी, जेनवी, थंडरबोल्ट्स, इवन सुपरमैन से भी न्यूज आ रही है। तो फिर सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले डूम्सडे से स्टार्ट करते हैं। तो फिर सूत्रों के अनुसार अवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट अभी तक तैयार नहीं है, साथ में उसके सेट्स एंड स्टेज भी बन रहे हैं, जिसे सुनकर आप बोलोगे कि ये क्या खबर है। ये सुनने के लिए आए थे हम इस वीडियो पे। बट द गुड थिंग इज अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग अप्रैल से शुरू हो जाएगी, यानी कि अभी लीक्स का सैलाब आना बाकी है। साथ में अवेंजर्स डूम्सडे का बजट भी सेट करा गया है, जो कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से ज्यादा है, यानी कि डूम्सडे इन दोनों से ग्रैंड लेवल की तो होने वाली है, जो कि हम सबको तो पता ही था। जहाँ पर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर का बजट नियरली अबाउट 350 to 400 मिलियन डॉलर्स था, वहीं पर अवेंजर्स डूम्सडे का बजट 450 मिलियन डॉलर्स है, जो कि अब मार्वल की सबसे महंगी मूवी बन जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू रूमर्स आगे सुनने में ये आया है कि कॉमिक एक्यूरेट साइक्लॉप्स का सूट, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में अपीयर नहीं हुआ था, वो अब अवेंजर्स डूम्सडे में यूज हो सकता है। क्योंकि जिस तरह मार्वल हाल ही की सीरीजेस और मूवीज में ओल्ड कॉमिक एक्यूरेट सूट्स को अडेप्ट कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि डूम्सडे में भी यही होने वाला है। क्योंकि हाल ही की कास्ट अनाउंसमेंट में एक्समैन के पुराने कैरेक्टर्स के नाम शामिल थे, जिसमें से साइक्लॉप्स के रोल को प्ले करने वाले जेम्स मार्सडन का नाम भी शामिल था, जिसके चलते उनका सूट तो कंफर्म है। फिर उन्हीं के साथ के मैग्नेटो, प्रोफेसर एक्स, मिस्टीक, नाइट क्रॉलर के भी नाम शामिल थे, जिनका मूवी में आना तो तय है, बस अब उनके लीक्स को देखना बाकी है। और तो और अब स्पाइडरमैन 4 का भी टाइटल अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें होम का नामो निशान नहीं है। तो फिर स्पाइडरमैन 4 का नाम होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि 31 जुलाई 2026 में रिलीज होगी, ठीक अवेंजर्स डूम्सडे के 2 महीने बाद। फिर आगे बढ़ते हुए सूत्रों ने बताई थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से जुड़ी कुछ खबरें, जिसके अनुसार मे बी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट होगा, ठीक वैसा ही जैसा थॉर रैग्नारोक में हुआ था पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस की शिप को दिखाकर। तो फिर इसके अकॉर्डिंग थंडरबोल्ट्स में शिप तो नहीं, मगर डॉक्टर डूम का होम टाउन लाथवेरिया का अपीयरेंस दिख सकता है। फिर इसी साल 6 अगस्त को रिलीज होने वाली एनिमेटेड सीरीज आइज ऑफ वकांडा, जो कि एमसीयू के फेज 6 की शुरुआत की पहली सीरीज होगी, उसके सारे एपिसोड्स एक ही टाइम पे रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि इसे कौन ही देखेगा। और फिर कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में ये सीरीज बस 4 एपिसोड की ही होगी। मगर अब देखते हैं कि आइज ऑफ वकांडा योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को टक्कर दे पाती है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हुए मार्वल से हटकर कुछ खबरें जान लेते हैं, जहाँ पर सुपरमैन, जो कि 11 जुलाई को रिलीज होगी, उसमें ब्रैडली कूपर को कास्ट करा गया है एज जॉर-एल, यानी कि सुपरमैन के फादर। और फिर डिज्नी और पिक्सर्स ने ऑफिशियली अनाउंस करा है कि कोको 2 इज इन वर्क्स, मतलब बहुत ही जल्द हमें कोको 2 भी दिखने वाली है। फिर जैन वी के फैंस के लिए खुशखबरी है कि जैन वी के राइटर एरिक क्रिप्के ने जैन वी के सीजन 2 का एडिटिंग, म्यूजिक, साउंड, इवन वीएफएक्स का काम समाप्त कर लिया है, और उसका ट्रेलर बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हुए क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग मूवी ओडिसी से और सेट फोटोज हमारे सामने आए हैं, जिसमें से मैट डेमन का ये वाला लुक हमारे सामने आया है, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही में इन्हीं के साथ की जेंडेया का भी लुक सामने आया है। तो ये थी कुछ खबरें और रूमर्स, जो कि एमसीयू से, डीसीयू से और डिज्नी से आई और आगे भी आती रहेंगी। लेकिन अगर आपको सलमान खान की सिकंदर के बारे में कुछ भी जानना है, तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे जाकर देखिए।